हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मैनेस एंड द मॉन्क। और बात करेंगे यार कल के मैच के बारे में। देखो, आई नो बेस्ट सेटिंग नहीं है, ऑडियो बेस्ट नहीं है, वीडियो भी शायद, वीडियो तो बराबर होगा लेकिन ऑडियो इज़ नॉट द बेस्ट। सॉरी अबाउट दैट। बहुत जल्दी 2 दिन में वापस आ जाऊंगा तो सब कुछ माइक वगैरह सही हो जाएगा, सब कुछ बराबर हो जाएगा एंड वी विल बी एबल टू टॉक अबाउट एवरीथिंग प्रॉपरली। बट अभी के लिए बात करते हैं थोड़ा सा अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग एंड कल के मैच के बारे में। थोड़ा शॉर्ट रखेंगे बिकॉज मेरे को निकलना है और ये मैं जस्ट बिफोर लीविंग आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग दिस अ लिटिल बिट। एंड बेसिकली कल का मैच हो गया है ड्रॉ। अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग ये बोलेंगे, खास करके मैन यूनाइटेड फैंस बोलेंगे कि भाई आपको ये मैच हार जाना चाहिए था क्योंकि मगवायर ने वो मिस किया। हालांकि वो मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि वो ऑफ होता या नहीं होता। एनीवे, यूनाइटेड डिजर्व्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस मैच। पहले हम लोग थोड़ा सा यूनाइटेड की बात कर लेते हैं। विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट यूनाइटेड। आई थिंक यूनाइटेड को काफ़ी क्रेडिट मिलना चाहिए, बहुत क्रेडिट डिजर्व करते हैं जिस तरह से उन्होंने ये मैच अप्रोच किया, जिस तरह से उन्होंने खेला। एक्सपेक्टेड का, बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार आप तो रोल ओवर हो जाओगे, आप 4-0 हार जाओगे, 5-0 हार जाओगे। हमने अपने पूरे प्रीव्यू में बोला था कि भाई देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मैच कुछ भी टेकन फॉर ग्रांटेड आप नहीं ले सकते हो इन पर्टिकुलर गेम्स में, और वही हुआ। यूनाइटेड टर्नड अप। फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस अच्छी थी, सेकंड हाफ की परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी थी। आई थिंक उगारते, डियोगो डालो, ब्रूनो फर्नांडिस, सबकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी एंड यूनाइटेड डिजर्व अ लॉट ऑफ क्रेडिट। अगर आप सिर्फ पॉइंट्स को देखोगे तो ये सिर्फ एक पॉइंट है, लेकिन अगर आप इसको डीपर देखोगे तो शायद इससे यूनाइटेड लर्न कर सकती है और इससे इम्प्रूव कर सकती है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल यूनाइटेड फैंस, इट्स अ ग्रेट परफॉर्मेंस। रिजल्ट तो ठीक है, एक ही पॉइंट है, लेकिन द परफॉर्मेंस वाज वेरी गुड, तो उस पर डेफिनेटली खुश होना चाहिए। कमिंग टू लिवरपूल, आई थिंक वैन डाइक, मैकलिस्टर को छोड़ के आई थिंक पूरी टीम टर्न अप नहीं की। कुछ चीज़ों से मैं डिसएग्री करता हूँ कि साला ड्रॉप्ड अ स्टिंकर, दैट आई डू नॉट एग्री। आई थिंक साला ने अच्छी, नॉट साला लेवल परफॉर्मेंस बट अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। एक दो वो जो मैकलिस्टर को उन्होंने पास दिया था दैट वाज ब्रिलियंट। अगर वो फिनिश हो जाता, खैर दैट ये हो जाता तो वो हो जाता वाली बात है, लेकिन द पॉइंट बिंग आई डोंट थिंक साला वाज पर्टिकुलरली बैड, ही वाज जस्ट नॉट टू हिज लेवल। अब बात आती है डेफिनेटली जो सबसे बर्निंग टॉपिक है, वो है ट्रेंट। 0 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस था ये। मतलब कुछ भी रिडीमिंग क्वालिटी नहीं थी ट्रेंट के पूरे परफॉर्मेंस में। इट वॉज जस्ट अ बैड शो थ्रू आउट। कहीं से भी ट्रेंट वॉज नॉट गुड इनफ, इट वॉज जस्ट नॉट, बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस थी। वो पासेस मिसप्लेस कर रहे थे, उनका वो जब टैकल करने के लिए जा रहे थे तो ही वॉज गोइंग हाफ हार्टेड, ही वॉज जॉगिंग ऑन द पिच। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि हैज़ हिज हेड बीन टर्न्ड ऑलरेडी। अब ये क्वेश्चन यार देखो, ये तो स्पेकुलेशन है, वो हम एक मैच के बेसिस पे, आई डोंट वांट टू से कि ट्रेंट हैज़ डिसाइडेड टू डाउन हिज टूल्स और समथिंग, क्योंकि यही सीज़न में ट्रेंट ने एक से परफॉर्मेंसेज भी दी हैं। तो मैं एक मैच के बेसिस पे ये नहीं बोल सकता कि ट्रेंट ने डिसाइड कर लिया है कि अब वो हमारे लिए खेलना ही नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू ओवर रिएक्ट लाइक दैट, बट ये परफॉर्मेंस से मैसिव इम्प्रूवमेंट लगेगा अगर हमको कुछ भी ये सीज़न में अचीव करना है तो। रॉबर्टसन की बात अलग है। रॉबर्टसन का हमने बहुत दिन से बोला है कि उनका अब एक पीक जो था वो ख़त्म हो चुका है। वो ट्राई करते हैं बट उनसे वो हो नहीं पाता है। कल भी वो बहुत स्प्रिंट करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत टर्नओवर्स करने की कोशिश कर रहे थे, बट उनसे हो नहीं पा रहा था। रिगार्डिंग वैन डाइक, अकेले डिफेंड कर रहे थे बहुत सिचुएशंस में। वैन डाइक एंड कोनाटे वर कम्प्लीटली लेफ्ट अलोन। फुल बैक्स की परफॉर्मेंस कल स्पेशली बहुत बुरी थी। कर्टिस जोन्स, नॉट अ गुड परफॉर्मेंस। गैक्पो, लुइस डियाज, अगेन वेरी अटैक। यार देखो, पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि हमको अटैक करने का उतना मौका ही नहीं मिला क्योंकि मिडफील्ड बहुत डिसजॉइंटेड थी। ग्रैवेनबर्ग के कुछ अच्छे मोमेंट्स थे बट अदरवाइज ग्रैवेनबर्ग भी कुछ खास नहीं कर पा रहे थे। ओवरऑल ये जो परफॉर्मेंस थी, इससे बहुत इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। अभी देखो, अगला मैच जो है हमारा वो स्पर्स के साथ है, वो है आपका कैराबाओ कप सेमीफाइनल। उसमें आप बिल्कुल अपनी यंग टीम को खिलाओ। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमको पिक एंड चूज़ करना पड़ेगा। हम सारे कॉम्पिटिशन्स में अपनी बेस्ट टीम नहीं खिला सकते। कमिंग टू उसके बाद हम एक्रिंगटन स्टैनली खेलेंगे एफए कप में, और उसके बाद वी प्ले नॉटिंघम फॉरेस्ट अवे, जो कि ईजी गेम नहीं है। तो आपका जो अगला प्रीमियर लीग फिक्सचर है वो ईजी नहीं है आपको अभी। हालांकि आप टॉप पे अभी भी हो, अभी भी आप 6 पॉइंट का गैप है, गेम इन हैंड है, वो सारी चीज़ें हैं, बट
हमने देखा है कि ये सारी चीज़ें डिसअपियर करने में देर नहीं लगती है, तो हमको बहुत केयरफुल रहना होगा। कल की परफॉर्मेंस वाज नॉट गुड इनफ। इससे आपको एक बात और मैं मेंशन करना चाहूँगा कि डार्विन नूनेज़, हम बहुत लकी थे कि डार्विन नूनेज़ को रेड कार्ड नहीं मिला। दैट वाज अ क्लियर रेड कार्ड। अगर ये किसी यूनाइटेड प्लेयर ने किया होता तो हम सब अभी लिवरपूल फैंस बोल रहे होते कि ये तो गलत हो गया, रॉबरी हो गई, ये हमने ये मतलब वायलेंस है, ये ही वो बॉल के लिए जा ही नहीं रहे थे। और डार्विन नूनेज़, मेरे को ऐसा लगता है कि यार उनको चांसेस पे चांसेस मिल रहे हैं। अब बहुत क्लियर होता जा रहा है कि डार्विन नूनेज़ विल नॉट मतलब अभी बोलने में कोई दिक्कत नहीं कि आई डोंट थिंक ही विल वर्क आउट फॉर लिवरपूल। ये एक ख़राब साइनिंग हुई है लिवरपूल की तरफ से। और डार्विन नूनेज़, अनफॉर्चुनेटली हम सब लिवरपूल फैंस चाहते थे कि वो अच्छा करें और लिवरपूल में अच्छा खेलें, बट लग नहीं रहा है। और अब मुझे लगता है कि अब हमको बोलना पड़ेगा कि डार्विन नूनेज़ विल नॉट वर्क आउट फॉर लिवरपूल। कमिंग टू द परफॉर्मेंस, वापस परफॉर्मेंस पे आए तो हफिंग एंड पफिंग बहुत की हमने, बट ओवरऑल टीम बहुत एग्जॉस्टेड, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ आइडियाज़ लग रही थी, जो कि बहुत वियर्ड था मेरे लिए। क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि आपने इसके पहले बहुत ज़्यादा थकाने वाले गेम्स खेले हैं। वेस्ट हैम के अगेंस्ट आप इतनी अच्छी परफॉर्मेंस लेके आ रहे हो, स्पर्स के अगेंस्ट आप इतना अच्छा खेल के आ रहे हो, एंड सडनली लेस्टर के अगेंस्ट आपने अच्छा खेला डिस्पाइट गोइंग अ गोल डाउन। यहाँ पे गोल डाउन जाने के बाद भी हमने उस चीज़ को कैपिटलाइज नहीं किया। मैगवायर वाला मिस, आई एम श्योर यूनाइटेड फैंस विल बी थिंकिंग अबाउट इट। वी शुड हैव गॉट अ रेड कार्ड, जो मैंने एड्रेस किया। डार्विन नूनेज़ को रेड कार्ड मिलना चाहिए था, बट दिस वाज नॉट अ गुड परफॉर्मेंस एट ऑल। इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर हमको इस सीज़न में कुछ भी अचीव करना है तो इस सीज़न में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट लगे, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लगेगा। स्लॉट के लिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन नाउ। क्या अभी वो टीम का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं? 4-2-4 में जब हम शिफ्ट हुए, उसके बाद वो जब 1-on-1 2-on-2 बैटल हो गया मिडफील्ड में, वो बैटल्स हम पूरा लूज़ कर गए। उगारते वॉज वेरी इंस्ट्रूमेंटल यूनाइटेड को गेम में रखने के लिए, यूनाइटेड को टिक करते रहने के लिए उगारते वॉज वेरी इंस्ट्रूमेंटल। डायलो को एक अर्ली येलो मिला था, उसके बावजूद उन्होंने बहुत अच्छा खेला। ट्रेंट को पूरे गेम में उन्होंने परेशान करके रखा था। आई नो ये पूरा डिस्कशन, बट अभी ट्रेंट के ऊपर होगा और हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन एंड में मैं बस एक चीज़ बोलूँगा, देखो यार, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हम इस मैच के पहले हमको 20 गेम खेलने थे, अभी हमको 19 गेम खेलने हैं। अगर एनीबडी वाज थिंकिंग कि हम 20 के 20 मैच जीतेंगे तो मतलब दैट्स अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। या फिर अगर आप सोच रहे हो कि कोई भी टीम 20 के 20 मैच जीत जाएगी, तो वैसा नहीं होता है। कुछ मैचेस में आप पॉइंट्स ड्रॉप करोगे। द वरी ऑफ कोर्स इज जिस मैनर में आपने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, क्योंकि यही फुलम के अगेंस्ट भी हमने पॉइंट्स ड्रॉप किए थे एनफील्ड पे, बट वहाँ पे द मैनर वाज नॉट बैड एनी। और वो वंस अगेन रॉबर्टसन की गलती थी। तो रॉबर्टसन इज़, आई थिंक उनको फेज आउट करने का समय आ चुका है। थोड़ा सा पर्सपेक्टिव रखना पड़ेगा लिवरपूल फैंस को, हमको थोड़ा इस चीज़ को एक इंटायरिटी में देखना पड़ेगा। और स्लॉट के लिए देयर हैज़ टू बी वर्क कट आउट। अब ट्रांसफ़र्स वगैरह वो सब की बात हम करेंगे बहुत जल्दी। आई विल बी बैक इन इंडिया, सो वी विल टॉक अबाउट ट्रांसफ़र्स एंड एवरीथिंग। दिस टीम डज नीड हेल्प एंड वील सी व्हाट वी कैन डू। बाकी लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको क्या लगता है कल के परफॉर्मेंस के बारे में? आपको क्या लगता है कैसे ये टीम इंप्रूव कर सकती है? और आपको क्या लगता है कि इस टीम में अभी क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या क्या चीज़ें हमको ऐड करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए? वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपसे जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, एंजॉय योर वीक एंड रिमेंबर वन थिंग, up the Reds.